नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में हम लॉन्च कर रहे हैं रेलवे के लिए मैथमेटिक्स की शिफ्ट वाइज किताब। ऑलरेडी चैप्टर वाइज बुक है, वो हमारी मार्केट में है। आप नज़दीकी बुक स्टोर से ले सकते हैं, अमेजन से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। लेकिन अब ये जो किताब है, जो हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम आपको नजर आ रही होगी। बहुत ही चमकती हुई किताबें हैं। इसमें वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड है, सारे सेट इंक्लूड है जो हुए थे कब, जो 2020-21 में आरआरबी एनटीपीसी में हुए थे, 133 सेट। इसकी जो रीजनिंग की किताब है ऑलरेडी मार्केट में है, जीके की किताब है वो ऑलरेडी मार्केट में है शिफ्ट वाइज, और जो चैप्टर वाइज है वो मैथ की ऑलरेडी मार्केट में है। रीजनिंग की 1 या 2 दिन में मार्केट में आ जाएगी और जीके की लगभग 6-7 दिन में चैप्टर वाइज आ जाएगी। तो जिसको शिफ्ट वाइज प्रैक्टिस करनी है, मुझे लगता है कि मैथ को आपको चैप्टर वाइज और शिफ्ट वाइज दोनों तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। शिफ्ट वाइज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? देखो, ये किताब है वो रीजनेबली अच्छी खासी मोटी है, और अगर आप इतने प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतने शिफ्ट कर लेते हैं, जो कि हाल ही में टीसीएस द्वारा कंडक्ट किए गए, अगर आप इतनी शिफ्ट कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत शानदार हो जाएगी। आपको इसको 2-3 बार कम से कम कर लेना चाहिए। शिफ्ट वाइज को भी करें और शिफ्ट वाइज को भी करें। शिफ्ट वाइज का एडवांटेज ये होता है, जब आपके सामने मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, कभी ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, कभी डीआई का क्वेश्चन आ रहा है, कभी एवरेज का क्वेश्चन आ रहा है, कभी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ रहा है, कभी अलजेब्रा आ रहा है, कभी ज्योमेट्री आ रही है, मेंसुरेशन आ रहा है, तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कितनी आपकी तैयारी है। चैप्टर वाइज से क्या होता है कि मान लो आप प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के करते जा रहे, आपको लगता है कि सब कुछ आ गया, और पता चला 1 महीने के बाद में पूरी किताब कंप्लीट होती है, लेकिन जो सबसे पहले आपने कोई चैप्टर किया था वो आप भूल गए। तो चैप्टर वाइज जरूरी ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, सारे तरह के क्वेश्चन वो आपके आते हैं आपको। लेकिन स्कोर तभी आएगा जब आप शिफ्ट वाइज के जरिए प्रैक्टिस करें, मतलब मिक्स क्वेश्चन के जरिए प्रैक्टिस करें। और ये किताब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चन है जो कि आए हुए हैं टीसीएस द्वारा पूछे गए, और इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आपके आने हैं। मतलब आपके जो क्वेश्चन है वो इसी रेंज में आने हैं। तो आपको दायरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अननेसेसरी आप दूसरी एग्जाम के कोई बहुत अननेसेसरी क्वेश्चन न करें, उसी में भलाई है। आपको इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार करेंगे तो ज्यादा स्कोर आएगा, स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी आएगा, आपको पता भी चलेगा, क्योंकि ये अपने आप में ये काफी ज्यादा क्वेश्चन है, सुफिशिएंट क्वेश्चन। तो ये जो किताब है, ये बुक है, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, नजदीकी बुक स्टोर पे आपको मिलेगी। मार्केट में भी अवेलेबल है, और आप अमेजन पे और फ्लिपकार्ट से भी आप खरीद सकते हैं। जहां तक सवाल है इसकी चैप्टर वाइज, मैथ की चैप्टर वाइज किताब वो ऑलरेडी है रेलवे की, और ये रेलवे की क्या है, शिफ्ट वाइज किताब है। जो बच्चे शिफ्ट वाइज किताब है वो एसएससी की देख रहे हैं, वो हमारी किताब ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, रेलवे की जीके की किताब और रेलवे की रीजनिंग की चैप्टर वाइज किताब वो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। अगले वीक में आपको जो किताब मिल जाएगी, 1-2 दिन में रीजनिंग, उसके बाद रीजनिंग, इसका मतलब जिसको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज पढ़े, जिसको शिफ्ट वाइज करनी है वो शिफ्ट वाइज करे, जिसको दोनों करनी है वो दोनों करे। एडवाइजेबल ये है कि पहले चैप्टर वाइज और उसके बाद में शिफ्ट वाइज आप कर सकते हैं। या शिफ्ट वाइज कर रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है किसी चैप्टर में, तो फिर आप क्या है कि चैप्टर वाइज को फॉलो करें। मतलब कि अगर आप शिफ्ट वाइज फॉलो करते हुए 5 सेट किए आपने, और 5 सेट करने के बाद भी पता चला कि कुछ क्वेश्चन आपके हो नहीं रहे, जिस चैप्टर से नहीं हो रहे, आप उस चैप्टर को जाइए और चैप्टर वाइज किताब से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे कि वो पर्टिकुलर टाइप का चैप्टर वो आपका कवर हो जाए। तो दोनों आपके, और जब आप ये कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन यही है, इसी के इर्द गिर्द ही आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें अगर आप ट्रेन हो जाते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे टायर 2 का एग्जाम दे रहे हैं, कोई इशू नहीं। अगर आप रेलवे के दूसरे एग्जाम भी देंगे आगे, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये किताब आपके लिए परमानेंट एक किस्म से हो जाएगी। इसी से आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये किताब हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। जिसका जो मीडियम है, अगर किसी का हिंदी मीडियम है
जिसका जो मीडियम है, किसी का हिंदी मीडियम है और किसी का इंग्लिश मीडियम है, वो अपने आप को देख लेना कि किसमें वो कंफर्टेबल है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखें, रिस्पॉन्सिबल परचेज करें। अगर किसी को हिंदी मीडियम में खरीदनी है तो हिंदी ही खरीदे, इंग्लिश में खरीदनी है तो इंग्लिश ही खरीदे। अगर शिफ्ट वाइज वो खरीदना है सिर्फ, तो शिफ्ट वाइज खरीदे। अगर दोनों खरीदने हैं फिर दोनों खरीदे। ऐसा नहीं हो कि पहले देखने के लिए मैं खरीद लेता हूँ, वो आपके जो पिनेकल का अकाउंट है उसमें आप नेगेटिव प्रोफाइल में आ जाएंगे, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल परचेज करें। अगर किसी को करनी है, न करनी है तो न करे चाहिए, लेकिन परचेज रिस्पॉन्सिबल करें। ठीक है, अब मैं आपको बता भी देता हूं अंदर क्या है इसको, इसलिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूं, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें दिए। सारी शिफ्ट 133 है, क्वेश्चन दिए हुए, पहले क्वेश्चन होंगे, फिर आंसर की होगी और फिर उसके बाद में क्या है, सॉल्यूशन। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्क्रीन पे। देखिए 133 शिफ्ट कौन कौन सी है, जो आरआरबी एंड टीपीसी की, काफी समय से एग्जाम चल रहा है इसका। तो 2021 में देखिए, इस साइड देखिए, ये 2019 में फॉर्म रिलीज हुए थे, 2021 में एग्जाम हुआ था, आपको पता ही है 2021 में। ये देखिए 133 शिफ्ट है, पूरी कंप्लीट इसके अंदर आपको मिलेगी। एक ही जगह पे इतनी शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन इसके इसी तरीके से आपको नहीं मिलने वाला है। देखो, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में, उनको कंटेंट इंग्लिश मीडियम में, जो हिंदी मीडियम है वो कंटेंट हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए अलग बुक है, इंग्लिश के अलग बुक है। इस तरह से आपको मिलेगा। जैसे पहले क्वेश्चन, हर चैप्टर में एक चीज मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन अलग अलग होते हैं कि हर शिफ्ट में, किसी में शिफ्ट में मैथ में 30 क्वेश्चन, किसी में 22, किसी में 25, किसी में 24, किसी में 27। एसएससी की तरह फिक्स नहीं होता। और क्योंकि मिक्स क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि रीजनिंग भी होती है, मैथ भी होती है। और क्वेश्चन जैसे पहले मैथ का आ गया, फिर रीजनिंग आ गया, फिर इंग्लिश का आ गया, ऐसे करके जीके का आ गया, इस तरह से आते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे पहले क्वेश्चन हो गया, फिर आंसर की होगी, और उसके बाद में क्या है, सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन आंसर की सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर की सॉल्यूशन, इस तरह से करके आपको ये पूरी किताब में नजर आएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये किताब, जो बाइंडिंग क्वालिटी है, पेपर क्वालिटी है, फॉन्ट क्वालिटी है, वो शानदार आपको मिलने वाली है। तो ये इसको देख सकते हैं आप, आपके सामने है इसी की, यही एक ये देखिए, ऐसे करके आपको ये किताब मिलने वाली है, क्वेश्चन आंसर की और सॉल्यूशन। तो सेट करते जाइए, करते जाइए, जैसे आपको पता चले, और इनको बार बार करते जाइए। इन्हीं क्वेश्चन को आपको बार बार करना है। जब बार बार करना है तभी आपकी फ्लुएंसी है वो डेवलप होगी। जैसे आपने इंग्लिश मीडियम की किताब देखी है, ऐसे हिंदी मीडियम की किताब, सेम 133 शिफ्ट है, सेम क्वेश्चन, सेम सीक्वेंस है। तो जो टीचर है, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज होगी, क्योंकि पिनेकल की सारी किताबें टीचर्स को बड़ा सूट करेगी। जो अगर किसी की टीचर की क्लास पे हिंदी मीडियम का बच्चा बैठा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा बैठा हो, सेम क्वेश्चन होते हैं, सेम सॉल्यूशन होते हैं, सब कुछ सेम होता है, ट्रांसलेटेड होती है बस, और कोई फर्क नहीं होता। तो आगे पीछे न होने की वजह से क्या, उनको दिक्कत नहीं आती कभी भी। ये देखिए, इस तरह से जो क्वेश्चन है वो हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम के बजाय, फिर आंसर किया जाती है, और उसके बाद में हिंदी मीडियम में इस तरह से आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। इस तरह से आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, अगला शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है, हिंदी मीडियम में क्वेश्चन, हिंदी मीडियम में सॉल्यूशन, आपको इस तरह से मिलेगा, आंसर की सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपको, पिनेकल की किताबें किस तरह से होती है। टीचर्स ओरिएंटेड ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं, ताकि हर टीचर अपने बच्चों को इन किताबों के माध्यम से पढ़ा पाए, और चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, सभी को ये सूट करती है।